हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया एल्गी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है। अब ये रेड कलर की एल्गी क्यों है ये भी आगे हम वीडियो में जान जाएंगे। फिर आता है उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं कि पॉलीसाइफोनिया का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, उसको कहाँ पे रखा गया है। तो इस वीडियो में हम उसका सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ेंगे, उसका हैबिटेट पढ़ेंगे, हैबिट पढ़ेंगे, थैलस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया को प्लांटी किंगडम में रखा गया है। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन उसका यूकैरियोटा आ जाता है, यानी कि एडवांस टाइप की एल्गी है। सब डिवीजन है रोडोफाइकोटा। क्लास की बात करें तो फ्लोरिडी क्लास है। ऑर्डर सेरामियल्स है। फैमिली उसकी रोडोमेलेसी है और जीनस उसका है पॉलीसाइफोनिया। तो ये तो हुई उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। अब हम उसकी हैबिटेट की बात करते हैं कि पॉलीसाइफोनिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। हैबिटेट मतलब अकरेंस, यानी कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। द जीनस पॉलीसाइफोनिया, जैसे कि जो पॉलीसाइफोनिया की जितनी भी जीनस है, ग्रीक का वर्ड, अब देखो इस वर्ड की बात करें अगर, तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। ये जो पॉली वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे क्या। साइफोनिया वर्ड जो है वो साइफोन वर्ड से लिया गया है। साइफोन का मतलब होता है ट्यूब, यानी कि पॉलीसाइफोनिया क्या शो करती है कि इसमें बहुत सारे साइफन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये चीज हम थैलस के स्ट्रक्चर में देखेंगे तब हम बताएंगे। तो कह रहा है कि द जीनस पॉलीसाइफोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 150 स्पीशीज, आउट ऑफ विच अबाउट 16 स्पीशीज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अगर टोटल वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो पॉलीसाइफोनिया की कुछ 150 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से 16 स्पीशीज अपने यहाँ इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो ये तो हुआ उसके स्पीशीज की बात। फिर आता है दे ग्रो इन मराइन हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ये मराइन हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर आता है सम आर एपीफाइट्स, दे आर ग्रो इन लिटोरल और सब लिटोरल जोन। अब ये लिटोरल और सब लिटोरल जोन क्या होता है। लिटोरल का मतलब होता है और सब लिटोरल का मतलब होता है कि जो किसी भी कंट्री का जो किनारा होता है, जो सी शोर होता है, जैसे ये कंट्री है सपोज, है ना। अब इस कंट्री में ये जो है यहाँ पे सी है, तो ये साइड का एरिया कहा जा रहा है, जो कोस्टल एरिया कहते हैं, इसको बोलते हैं लिटोरल और सब लिटोरल जोन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं पॉलीसाइफोनिया, ज्यादातर सी शोर पे पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे, ओशन के किनारे। सम आर एपीफाइट्स, एपीफाइट्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो प्लांट्स पे प्रेजेंट हो, यानी कि प्लांट्स पे रहती हो, उनको एपीफाइट्स बोलते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया की एक स्पीशीज है पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसी, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, लेमिनारिया पे प्रेजेंट होती है। लेमिनारिया क्या है, एक एल्गी है ये भी। तो ये कहाँ प्रेजेंट है पॉलीसाइफोनिया, ये प्लांट्स पे प्रेजेंट है। प्लांट भी जो है, एल्गी भी एक प्लांट हुआ, तो एक एल्गी जो है किसी प्लांट पे प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे, उस स्पीशीज को बोलेंगे एपीफाइट्स। सम आर लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स का मतलब होता है जो चीजें रॉक्स पे प्रेजेंट हो। तो पॉलीसाइफोनिया की एक स्पीशीज है पॉलीसाइफोनिया इलोंगाटा, ये कहाँ प्रेजेंट है लिथोफाइट्स, ये यानी कि रॉक्स पे प्रेजेंट है, स्टोन्स पे प्रेजेंट होती है, जो पत्थरों पे पाई जाती है पॉलीसाइफोनिया की स्पीशीज। नेक्स्ट आता है सम आर सेमी पैरासाइट्स, सेमी पैरासाइट यानी कि पॉलीसाइफोनिया की कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो पैरासाइट की तरह बिहेव करती हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजियाटा। अब ये क्या है, ये किस पे प्रेजेंट होती है एज अ पैरासाइट, कहाँ रहती है, ऑन एस्कोफाइलम, नोडोसम एंड फ्यूकस। ये भी एक एल्गी है। तो यानी कि कुछ पॉलीसाइफोनिया जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, एज अ पैरासाइट रह रहे हैं, किसमें, दूसरी एल्गी में। तो ये तो वो उनकी अकरेंस की बात की, पॉलीसाइफोनिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि मराइन हैबिटेट होता है ना, जो जितना भी सी का वाटर होता है, मराइन वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, जितना भी ओशन वगैरह का वाटर होता है वहां पे पाया जाता है। फिर लिटोरल और सब लिटोरल हो गया, सी शोर पे, किनारे, समुद्र के किनारे। फिर एपीफाइट्स कुछ हैं कि प्लांट्स पे रहते हैं, कुछ है रॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ एज अ पैरासाइट रहते हैं। तो ये जितनी भी स्पीशीज है वो अलग अलग उनका हैबिटेट है। नेक्स्ट आता है उसके हैबिट और थैलस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके थैलस का स्ट्रक्चर कैसा है। द प्लांट बॉडी इज मल्टी एक्सियल, यानी कि प्लांट बॉडी कैसी होती है, मल्टी एक्सियल, बहुत सारे एक्सिस होती हैं, है ना। तो वो क्या शो करता है, फेदरी अपीयरेंस, वो ऐसा लगता है कि फेदर्स है। अभी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे
कि प्लांट बॉडी किस तरीके की होती है, फेदर का अपीयरेंस देती है, वेल ब्रांच्ड होती है, थैलस ऑफ रेडिश और डार्क ब्राउन कलर। कलर कैसा है भाई, रेड एल्गी इसीलिए बोला गया क्योंकि इसका कलर कैसा है, रेडिश या डार्क ब्राउन कलर होता है थैलस का स्ट्रक्चर, इसलिए इसको रेड एल्गी नाम दिया गया है। और ये उसमें स्टोरेज फूड की वजह से है, जो कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फूड स्टोरेज फूड प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से ये कलर आता है। अभी आगे हम वो चीज पढ़ेंगे। ऑफ अपीयरेंस अपीयरिंग एज अ वेरी स्मॉल बुश, और ये एक छोटा बुश की तरह लगता है, यानी कि क्या होता है, देखो सपोज ऐसे है, अभी डायग्राम फिलहाल आगे देखेंगे आप, ऐसे होता है, ऐसे खूब सारे एक्सियल होते हैं, मल्टी एक्सियल इसीलिए बोला गया है, मल्टी मतलब बहुत सारे, है ना, बहुत सारे एक्सियल हैं, फेदरी अपीयरेंस दे रहा है, फेदर की तरह है ना, तो जो है और रेडिश कलर का, रेडिश या डार्क ब्राउन कलर का होता है, और ऐसा लगता है छोटा सा बुश है। बुश मतलब, बुश किसे बोलते हैं, झाड़ को बोलते हैं, तो वैसा ही लुक देता है। हाइट इसकी अगर देखी जाए तो हाइट ऑफ द बुश वेरीज फ्रॉम फ्यू टू सेवरल सेंटीमीटर, यानी कि थोड़े से कुछ सेंटीमीटर तक, 0 से कुछ सेंटीमीटर तक जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे लुक आता है। अब आता है यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा जैसे बुश का स्ट्रक्चर दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप, मल्टी एक्सियल है, खूब सारे एक्सियल हैं, और ये फेदरी अपीयरेंस दे रहा है, बुश की तरह दिख रहा है। अब कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर हेट्रोट्राइकस, कुछ स्पीशीज इसकी हेट्रोट्राइकस हैबिट की होती हैं। हेट्रोट्राइकस क्या है, जब हमने रेंज ऑफ थैलस की जो वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, उसमें आप देख सकते हैं कि हेट्रोट्राइकस हैबिट कैसी होती है। इसमें क्या होता है कि हेट्रोट्राइकस सिस्टम में क्या होता है कि 2 टाइप की ब्रांचेस होती हैं, प्रोस्टेट और इरेक्ट। ये तो सिस्टम है, तो प्रोस्टेट में क्या है कि एक ब्रांच जो है वो हॉरिजेंटली चलती है, यानी कि वो ग्राउंड से लग करके चलती है, ठीक, और एक जो होती है वो वर्टिकल होती है, इसको इरेक्ट ब्रांचेस बोलते हैं। तो ये एंगल बनाती है 90 डिग्री का, वर्टिकली है ना, ग्राउंड से वर्टिकल है, तो ये इरेक्ट कही जाएंगी, और जो ग्राउंड से लग करके हैं हॉरिजेंटली, उनको प्रोस्टेट बोलते हैं। अभी यहाँ पढ़ते हैं वही चीज। प्रोस्टेट सिस्टम क्या है, फ्रॉम लोअर साइड ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम, प्रोस्टेट सिस्टम के लोअर साइड पे, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से थैलस की ही बात हो रही है। यहाँ पे क्या है कि ये ग्राउंड से लग करके चल रहा है, जो सॉइल है उससे लग करके चल रहा है, या जिससे भी ये अटैच होते हैं, जिस भी सबस्ट्रेटम से, उससे लग करके जो चलता है उसको प्रोस्टेट सिस्टम बोलते हैं। और जो वर्टिकली जो डायरेक्शन में ग्रो करते हैं उनको इरेक्ट सिस्टम बोलते हैं। और क्या कह रहा है कि प्रोस्टेट सिस्टम की लोअर साइड पे मैनी यूनिसेलुलर राइजोइड्स आर डेवलप एंड बाय एग्रीगेशन दे फॉर्म मैसिव अटैचमेंट डिस्क। क्या कह रहा है कि जो प्रोस्टेट सिस्टम है उसकी नीचे साइड, लोअर साइड पे देखा जाए तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट है। राइजोइड्स यानी कि जो ये यहाँ पे ऐसे राइजोइड्स तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आर डेवलप्ड, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल की राइजोइड्स प्रेजेंट है, आर डेवलप्ड एंड बाय एग्रीगेशन, और वो सारी इकट्ठा होकर के, यानी कि ये सारे राइजोइड्स जब इकट्ठा होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक अटैचमेंट डिस्क बनाते हैं, है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अटैचमेंट डिस्क शो कर रहा है। ये जो है इसकी प्रोस्टेट सिस्टम की ये जो लोअर साइड से जो यूनिसेलुलर राइजोइड्स निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे राइजोइड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक अटैचमेंट डिस्क बना देते हैं। ये जब सारे इकट्ठा होते हैं तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट डिस्क, जो किसी भी सबस्ट्रेटम से यहाँ पे अटैच होता है। तो ये तो हुआ उसका हैबिट की स्ट्रक्चर, प्रोस्टेट सिस्टम पढ़ा आपने। इरेक्ट सिस्टम की बात करते हैं। इरेक्ट सिस्टम में क्या है, इरेक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन एक्सिस एंड मैनी ब्रांचेस। इरेक्ट सिस्टम में क्या है, एक मेन एक्सिस होती है और उसके साथ की ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस आर ऑफ 2 टाइप्स, और वो जो ब्रांचेस हैं कई, वो 2 टाइप की होती हैं, एक लॉन्ग ब्रांच होगी, एक शॉर्ट ब्रांच होगी। यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये पॉलीसाइफोनिया का थैलस का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम है। तो प्रोस्टेट वाला तो इससे ग्राउंड से लग करके चलेगा, ग्राउंड यानी कि हॉरिजेंटली जो ग्रो करेगा, और इरेक्ट वाला जो है जो वर्टिकल ग्रो करेगा। तो जो इरेक्ट की बात हो रही है, तो इरेक्ट में कह रहा है कि 2 टाइप की ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांच जो होगी वो लॉन्ग होगी और एक ब्रांच जो होगी वो शॉर्ट होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा प्रोस्टेट को भी रिवाइज कर लेते हैं। जो हॉरिजेंटल वाली ब्रांचिंग चलती है, जो हॉरिजेंटल वाला सिस्टम चलता है, उसमें क्या है कि उसमें छोटे छोटे राइजोइड्स, उसकी लोअर साइड पर राइजोइड्स निकले होते हैं। अब ये राइजोइड जब इकट्ठे होते हैं एक जगह, जैसे कई राइजोइड्स इकट्ठे हो गए, तो ये क्या बताएं, ये इसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट डिस्क, जिसका डायग्राम यहाँ पे है।
इसको अटैचमेंट डिस्क बोलते हैं। ये जब सारे राइजोइड्स इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, तो वो एक मैसिव जो है अटैचमेंट डिस्क बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम ब्रांचेस पे आते हैं, इरेक्ट सिस्टम पे आते हैं। इसमें दो टाइप की ब्रांचेस है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग ब्रांच को क्या बोलते हैं? लॉन्ग ब्रांच कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ विच आर स्टेराइल। जो लॉन्ग ब्रांच होती है, जो लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं, वो अनलिमिटेड ग्रोथ की होती है, मतलब उन ग्रोथ्स में कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस होती हैं। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वो ग्रो कर रही होती हैं और वो होती हैं स्टेराइल। अब स्टेराइल का मतलब क्या हुआ? स्टेराइल का मतलब होता है कि जिसमें यंग वंस प्रोड्यूस करने की क्षमता ना हो, नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस, यानी कि उस ब्रांच में कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, उनमें कोई भी यंग वंस को डेवलप करने की कोई भी जो है सिस्टम उसमें नहीं होगा प्रेजेंट। शॉर्ट ब्रांच क्या होता है? शॉर्ट ब्रांच कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। जो शॉर्ट ब्रांच होती हैं उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक लिमिट होती है ग्रोथ की, ठीक, उनको बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट। अब ये ट्राइकोब्लास्ट जो है ना, इसको बड़ा गौर से सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आगे आप जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो बार बार ट्राइकोब्लास्ट आएगा। तो यहीं पे आप समझ लें कि जो दो टाइप की ब्रांचेस हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, तो जो शॉर्ट वाली ब्रांच है वो लिमिटेड ग्रोथ की होती है और उसको बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट, जिसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बियरिंग सेक्स ऑर्गन। यानी कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि ट्राइकोब्लास्ट ही एक पार्ट होता है जहां पे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। The main branch is multistellate. This means that there is one central siphon surrounded by 6 to 20 pericentral siphon. So the plant body is polysiphonous and named Polysiphonia. कह रहा है कि जो मेन ब्रांच होती है वो मल्टीस्टिलेट होती है। मल्टीस्टिलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम से समझें। मल्टीस्टिलेट का मतलब होता है कि जिसमें एक बीच में सेंट्रल सिफॉन प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ गोल गोल जो है क्या है, 6 से 20 पेरीसेंट्रल सिफॉन प्रेजेंट होते हैं। सिफॉन का मतलब क्या होता है, ट्यूब्स होती हैं प्रेजेंट, है ना। अभी हमने पीछे देखा था कि सिफॉन का मतलब होता है ट्यूब। तो यानी कि बीच में एक सेंट्रल ट्यूब प्रेजेंट है, सेंट्रल सिफॉन, और साइड में क्या है, पेरीसेंट्रल सिफॉन। ये देखिए यहाँ पे पेरीसेंट्रल सिफॉन प्रेजेंट है, 6 से 20 प्रेजेंट होती हैं। इसलिए प्लांट की बॉडी पॉलीसिफनस होती है, यानी कि एक से ज्यादा सिफॉन प्रेजेंट है तो पॉली हो गया। पॉली मतलब मैनी, और सिफॉन मतलब ट्यूब्स, बहुत ज्यादा ट्यूब्स प्रेजेंट है, इसलिए पॉलीसिफनस बॉडी इसकी होती, इसीलिए इसको पॉलीसाइफोनिया नाम दिया गया होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस रेड एल्गी को पॉलीसाइफोनिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है सिफॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसका। इरेक्ट सिस्टम में क्या है, इरेक्ट सिस्टम में देखो, एक तो मेन ब्रांच चल रही होती है, मेन ब्रांच में ये जो शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं जो लिमिटेड ग्रोथ की होती है। मेन ब्रांच जो है वो तो लॉन्ग वाली ब्रांच है, उसमें कोई भी अनलिमिटेड ग्रोथ है, कोई ग्रोथ की लिमिट नहीं है, वो कितना भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो ट्राइकोब्लास्ट है, जो शॉर्ट ब्रांच है, उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है और इसी ट्राइकोब्लास्ट पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा और भी इरेक्ट सिस्टम में देख लेते हैं। लॉन्ग ब्रांच गई, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है। क्रोमैटोफोर्स, क्रोमा का मतलब क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स का मतलब यानी कि कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तभी तो रेड कलर की एल्गी कही गई है, क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। और फिर यहाँ पे ये जो है पेरीसेंट्रल सिफॉन्स है बहुत सारे, यहाँ पे हमने देखा ये इस थैलस को ही, इसका टीएस अगर देखे तो उसका डायग्राम है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक बीच में सेंट्रल सिफॉन जा रही है ना, बीच में सेंट्रल सिफॉन है और साइड साइड में पेरीसेंट्रल सिफॉन है। तो ये जो है पेरीसेंट्रल सिफॉन है और ये एक दूसरे से किससे जुड़े हैं, पिट के कनेक्शन से, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये तो हुआ थैलस का स्ट्रक्चर। अब सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल जो है उसकी 2 लेयर की होती है, 2 लेयर्ड होती है, थिक वॉल्ड होती है, यानी कि थोड़ी मोटी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लेयर की सेल वॉल है। आउटर जो है वो पेक्टिन की बनी है, इनर जो है वो सेलुलोजिक है, सेलुलोज की बनी है सेल वॉल इनर वाली। द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनि मतलब 1, यानी कि सेल क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, विद मैनी डिस्कॉइड क्रोमैटोफोर्स विदाउट पायरेनॉइड्स, यानी कि बहुत सारे क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए क्रोमैटोफोर्स बहुत सारे प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएट कहा गया, और क्रोमैटोफोर कैसा है, डिस्कॉइड शेप का, यानी कि डिस्क शेप का है, ठीक, डिस्क शेप का है, जिसमें पायरेनॉइड्स एब्सेंट है, विदाउट पायरेनॉइड्स है।
नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट कनेक्शन, और एक सेल दूसरे सेल से यहाँ से जैसे दूसरा सेल लग जाएगा तो एक दूसरे से यहाँ पे क्या है, ये पिट कनेक्शन बोलते हैं, है ना, एक दूसरे से एक कनेक्शन के थ्रू जो है कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं पिट कनेक्शन। द सेल्स कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेल में लार्ज सा सेंट्रल वैक्यूल है ना, सेंट्रल वैक्यूल है। रिजर्व फूड जो है वो फ्लोरिडीन स्टार्च है, यानी कि जो पॉलीसाइफोनिया का रिजर्व फूड है वो क्या है, वो फ्लोरिडीन स्टार्च है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक जानते हैं कि पॉलीसाइफोनिया का हमने क्या क्या पढ़ा, हैबिट पढ़ा कि वो कहाँ, वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, थैलस का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर उसके बाद उसका हैबिटाट पढ़ा, अकरेंस यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिर उसका सेल स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे।